जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर राम कृपा ज्योतिष कार्यालय में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जानते हैं उस ग्रह के बारे में जिस ग्रह को सुन करके अथवा उस कुंडली में उस ग्रह का अगर कोई दोष है तो मन में एक भय सा उत्पन्न हो जाता है, अर्थात शनि ग्रह। दोस्तों, शनि ग्रह की बात सुन करके हृदय में एक भय सा उत्पन्न हो जाता है। उस ग्रह को हम शांत करने के लिए अथवा उसकी कृपा दृष्टि अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ योग बन रहा है। दोस्तों, कल अर्थात ज्येष्ठ महीने की ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार दिनांक 10 जून 2021 को ये महायोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन अमावस्या है, देव पितृकारी अमावस्या, अर्थात देवताओं की और पितरों की इस दिन पूजा करके मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाता है। विशेष रूप से आज के दिन अर्थात अमावस्या के दिन जो कि कल पड़ने वाली है, हम आपको आज ही इसकी जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसका उपाय कर सकते हैं शनि ग्रह को शांत करने के लिए, उनकी कृपा अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, कल वट सावित्री व्रत भी किया जाता है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है और अथवा वट वृक्ष का वृक्षारोपण भी किया जाता है। अमावस्या के दिन, वट सावित्री के व्रत के दिन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन दोस्तों महायोग बन रहा है। उस दिन भावुका अमावस्या है और शनि जयंती है। अतः शनि जयंती के दिन नवग्रहों में विशेष जो शनि ग्रह हैं, जो न्याय के दाता हैं, अपने कर्म के अनुसार जो फल देते हैं, अपने जीवन में शुभ और अशुभ हमको जो देखने को मिलता है, लाभ हानि सुख दुख जो हम भोगते हैं, वो सभी शनि ग्रह और राहु केतु इनके जो छाया ग्रह हैं, इन्हीं के प्रभाव से हमको मिलता है। और शनि ग्रह की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, या फिर यूँ समझ लीजिए आपके कुंडली में शनि ग्रह नीच हैं अथवा किसी ग्रह के साथ में है, राहु केतु छाया ग्रह के साथ में है, या फिर किसी शत्रु के घर में बैठे हुए गोचर, अपने प्रचलित नाम से गोचर में कुंडली में अगर शनि की बाधा है, या फिर साढ़े साथी हैं, ढैया है, किसी को 2.5 साल का शनि लगा हुआ है या 7.5 साल का जो शनि लगा हुआ है, उसकी शांति के लिए और जीवन में पितृदोष अर्थात जो अपने पूर्वजों का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या जो अपने पितर पूर्वज किसी अधोगति में, किसी योनि में चले गए हैं, उनकी शांति के लिए विशेष रूप से कल के दिन अर्थात अमावस्या के दिन जो गुरुवार को पड़ने वाली है 10 तारीख को ये महायोग बन रहा है। इस दिन दोस्तों विशेष रूप से शनि का जप करें और अगर आप नहीं कर पाएँ तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके संकल्प दिला करके यथाशक्ति पूर्ण दिवस शनि ग्रह के जाप करवावें और सायंकाल में लगभग 6 बजे के करीब शनि देवता का यज्ञ करवावें और शनि की शांति के लिए विशेष रूप से तेल के दीपक, कल वट सावित्री व्रत भी है तो वट वृक्ष के नीचे बैठ करके या पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके कम से कम 9 दीपक या फिर 108 दीपक लगा सकते हैं आप। तेल दीपक तिल का हो या सरसों के तेल का हो, दोनों में से एक तेल आप काम में ले सकते हैं। तो उस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप शनि भगवान का ध्यान करें, क्योंकि वट वृक्ष और पीपल का वृक्ष सभी देवताओं का स्थान बताया गया है उसमें।
अतः उसकी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो पहले पीपल के जल में, वट वृक्ष के पेड़ में जल डालें और थोड़ा सा गाय का, देसी गाय जो भारतीय नस्ल की देसी गाय होती है, उस नस्ल की गाय का दूध डालें और काले तिल डालें। उसके बाद में उस पीपल की पूजा करें, एक दीपक घी का लगावें, कुमकुम, चंदन और चावल से पूजा करें और पुष्प, थोड़े से पुष्प, पीले पुष्प हो या श्वेत पुष्प हो, बहुत ही शुभ रहेगा। पुष्प अर्पण करके परिक्रमा करें, 9 परिक्रमा करें और उसके बाद में पीपल के उस जड़ के पास चारों तरफ आप 108 दीपक तिल के तेल अथवा सरसों का तेल, किसी भी तेल का आप उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय से दोस्तों आपके घर में लड़ाई झगड़े, आए हुए संकट, घर में वास्तु जनित दोष या घर में पति पत्नी के नहीं बनना, संतान सुख प्राप्त नहीं होना या कोई पितृ दोष हो, कोई प्रेत बाधा हो, इन सभी जटिल जो समस्या है इनसे आप उभर सकते हैं, ये सभी दोष दूर हो सकते हैं। इसके अलावा कल अमावस्या है तो घर पर आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके 3 ब्राह्मणों को भोजन करावें और तर्पण अवश्य करवावें। तर्पण करने से सभी पितृ दोष खत्म होते हैं और सभी अपने पूर्वज और पितृ जो देवलोक गमन हो चुके हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। और कल के दिन विशेष रूप से अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ होता है। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी अमावस्या के दिन प्रकट हुई थी, अतः हम दीपावली की पूजा भी हम अमावस्या के दिन ही करते हैं। तो अपने घर में अगर किसी के घर में अगर लक्ष्मी की कमी है या उसके काम नहीं बन पा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लक्ष्मी जी नहीं टिकती है, तो कल के दिन विशेष रूप से कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त के पाठ करवावे और 108 पाठ के द्वारा देसी गाय के दूध में खीर बनावे और उसमें घी मिलावे और गुड़ मिलावे और उसी के द्वारा यज्ञ करवाने से उस यज्ञ के फलस्वरूप उसके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों कल का दिन अर्थात ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इसके अलावा भी कल बहुत सारे लोगों के मन में जानकारी की थोड़ी सी कमी है। कल सूर्य ग्रहण बताया गया है, लेकिन दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, ये बाहर के देशों में दिखाई देगा। अतः इस ग्रहण का हमारे इस भारत में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा। यम नियम सूतक किसी भी प्रकार का पालना करने की जरूरत नहीं है। और आप सुबह कल जल्दी उठें और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए और शनि ग्रह की शांति के लिए मेरे द्वारा बताया हुआ ये उपाय आप अवश्य करें। एक वट वृक्ष अथवा पीपल का वृक्ष का वृक्षारोपण अवश्य करें, आपके जीवन में हर प्रकार से उन्नति होगी। दोस्तों ऐसी ही शुभ कामनाओं के साथ में हम कल अथवा आगे विशेष रूप से आपको अन्य जानकारी के साथ में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिवस शुभ, मंगल और खुश आनंदमय रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ में जय श्री राम। ओम।